हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में। मैट ब्रो की तरफ से मैं हूं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। दूसरी तरफ भाई हमने बाइक की माइलेज टेस्ट तो काफी कर लिया, बाइक्स का किया है, कार्स का किया है, काफी सारी ऑटोमोबाइल हाँ काफी हमने कवर कर लिया, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक स्कूटीज का माइलेज नहीं टेस्ट किया भाई कि इलेक्ट्रिक स्कूटी एक मतलब चार्ज के अंदर कितना किलोमीटर का सफर कर लेती है। भाई आजकल तो इंडिया में हर चीज ईवी पे शिफ्ट हो रही है। हाँ स्कूटीज, बाइक्स, कार्स, बसेस और उसके अलावा तो भाई ट्रेन भी जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो ईवी स्कूटीज की हम जो है ना वो और लेके आए हैं कि अपना माइलेज टेस्ट लेके आए, लेकिन इसमें एक ईवी स्कूटीज नहीं होगी, काफी अच्छी ब्रांड्स की ईवी स्कूटीज होंगी, मतलब तकरीबन 4 से 5। ओला वाले उनके चल रही है, ओला की काफी अच्छी है, और एक मैंने बजाज की भी सुनी है यार। बजाज भी। हाँ तो चलते हैं जी हम अपने वीडियो की तरफ बगैर किसी देरी के और देखते हैं भाई कि ईवी की जो है माइलेज कितनी आने वाली है और किस कंपनी की माइलेज ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छी है भाई। अब चलना बंद हो गई वापस। फ्यूल वाली गाड़ी में ऐसा नहीं देखोगे पेट्रोल डल गया, डीजल डल गया, इधर बैटरी डल गई। वापस भाई 1% बैटरी होगी इसकी। जहां से सुबह स्टार्ट किया था रात को वहीं पे खत्म कर रहे हैं। ये 4 ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते हैं। रोहन भैया एक वीडियो बैटरी स्कूटर पे भी बना दो तो टीवीएस, बजाज, ओला और एक और ब्रांड ऐसे लिखा हुआ था, मैंने कहा शायद सुजुकी की है। लो भैया तुम्हारे लिए पूरा का पूरा एक लॉन्ग वीडियो बना दिया। भाई मैंने पूरी रात से इन सबको चार्जिंग में लगा रखा और अभी ये सारे के सारे 100% चार्ज है। अब हम सारे लोग इनको 0% होने तक चलाने वाले हैं, बस आपको ये बताने के लिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए में आपके लिए सबसे अच्छा स्कूटर कौन सा है। और सबसे बड़ी बात ये सब देती कितना है। तो भाई ट्रिप सबकी 0 हो चुकी है और अब बारी है इनको रोड पे दौड़ाने की। चलो भाई निकल पड़े हैं भाई। टीवीएस iQube और बजाज चेतक में सेम 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। एथर में 3.7 का और ओला में 4 किलोवाट का बैटरी पैक। और सबसे बड़ी बात, जिसमें सबसे बड़ा बैटरी पैक है वही सबसे सस्ता है और सबसे महंगा बजाज चेतक। सस्पेंशन है। अभी सबसे पहले हम इनकी टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं कि भाई सबसे फास्ट इनमें से है कौन सा। हम चारों एक लाइन में लग चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं। आतंक कदू सलाम बाबू भाई। बाबू भैया टीवीएस iQube, ओला, एथर, तीसरा जो भाई विश्वास नहीं हो रहा, ओला, चेतक और टीवीएस भाई सबकी ऑलमोस्ट सेम स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा एथर सबसे ज्यादा स्लो था, केवल 81 गया है। एथर स्लो था भाई। भाई हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं और बजाज चेतक में 78% बैटरी बची है और 108 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। साथ ही भाई एथर रिश्ता में तो बैटरी परसेंटेज दिखाता ही नहीं है, क्या करूं मैं मर जाऊं। केवल 98 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। और भाई ओला में 73% बैटरी बची है और 92 किलोमीटर की रेंज और दिखा रही है। बाकी साथ ही मैं आपको टीवीएस iQube का बताता हूँ, इसमें 75% बैटरी बची और 79 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। जो सोचा था ना वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। जिसका बैटरी पैक सबसे बड़ा है वो रेंज कम दिखा रहा है और जिसका बैटरी पैक सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा रेंज दिखा रहा है। अब जैसे ही इन चारों स्कूटर का बैटरी किलोवाट अलग अलग है, वैसे ही इन चारों स्कूटर की आईडीसी रेंज भी अलग अलग है। टीवीएस iQube की 145 किलोमीटर, एथर की 159 किलोमीटर, ओला की 190 किलोमीटर और हमारे बजाज चेतक की 153 किलोमीटर। बजाज की स्कूटी जो है वो मजा नहीं करा रही। हाँ टीवीएस भी पीछे है भाई। अब देखो ये जितनी भी स्कूटी हैं लगभग सारी 5 से लेकर 5.5-6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे फास्ट चार्जिंग की तो भाई ओला लगभग 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100। सबसे ज्यादा टाइम कौन सी स्कूटी लेती है तो लगभग भाई टीवीएस iQube 6.5 घंटे लेती है 0 to 100 होने में। यार आतंक में क्या रिश्तेदार में पूरा ही हो रहा है। भाई हम 70 किलोमीटर चल चुके हैं और जो ओला सबसे आगे था वो धीरे धीरे करके सबसे पीछे हो चुका है। इसमें बैटरी सबसे कम बची है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा कितना किलोमीटर चलने वाला है, क्योंकि बाकी सब में लगभग इक्वल बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है। देखते हैं कौन सा ज्यादा चलेगा। भाई अभी तक हम 91 किलोमीटर चल चुके हैं और अब भी ओला में सबसे कम बैटरी परसेंटेज बचा है, केवल 17% बैटरी बची है और 18 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। और वहीं हमारे एथर में 43 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ बजाज चेतक का, भाई बजाज चेतक में 31% बैटरी बची है और 39 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है। मतलब सबसे छोटा बैटरी पैक जो था वो सबसे ज्यादा रेंज निकाल के दे रहा है। और टीवीएस iQube में भाई 21% बैटरी बची है और 23 किलोमीटर की रेंज और दिखा रहा है।
हमारे व्यूअर कौन सा यूज कर रहे हैं स्कूटर ये तो बताएं। भाई पूरे दोपहर में हमने गाड़ियां चलाई और इसमें 9% बैटरी बची हुई है ओला में अभी भी, और लास्ट में भाई ये अच्छा चल रही है, तो कुछ भी कह नहीं सकते कि कौन सी ज्यादा चलेगी और कौन सी कम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता अभी। बाबू भाई आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई एथर की मोटर कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, ई मतलब मैं इतने टाइम से बहुत ही कम मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ, आज पहली बार मैंने इतना लंबा चलाया है, और जब ये थोड़ा सा पीछे रह रहा है और ये ई आवाज कर रहा है ना, तो दूर से सुनने में ऐसा लग रहा है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो मैं झट से रास्ता दे रहा हूँ, फिर पता लग रहा है कि एथर ही आ रहा है सबसे पीछे। भाई ओला में 1% बैटरी दिखा रहा है, लेकिन मैं जैसे ही थ्रोटल दे रहा हूँ ये चल ही नहीं रही है, मतलब पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि 1% में घर पे पहुंचा दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया भाई, धोखा दे दिया, तो चल ही नहीं रही है। भाई बैटरी 8% से डायरेक्ट 1% पे आई थी और बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि धोखा ही दिया इसने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वापस से 8% बैटरी आ गई और आप चलने भी लग गई। भाई क्या है ये, ओनर के पास इसके मैसेज जा रहे हैं डिस्चार्ज होगी, बार वो क्रिटिकल अलर्ट वाले आ रहे हैं, और भाई यहाँ पे 1% से वापस 8% बैटरी आ चुकी है, समझ रहे हो भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फ्यूल वाली गाड़ी में ऐसा नहीं देखो कि में भी अगर आप किसी स्टेशन वगैरह से दूर हो तो आपको ये बेसिकली एक सिग्नल ना दे रही हो कि भाई इधर से वो रिजर्व वाला जो है। रिजर्व वाला जो है कि भाई अब आप जो है ना सीधा अपने वो चार्जिंग पॉइंट पे जाएं, इधर उधर घूमने के बजाय। आई थिंक सो कि ऐसा सिस्टम होगा ये कोई। डल गया, डीजल डल गया, रॉयल एनफील्ड के पहने हुए हैं भाई। समझ रहे हो भाई? ये क्या हो गया? देखो ऐसी वाली चीज मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी। ये क्या हो गया? देख फ्यूल वाली गाड़ी में ऐसा नहीं देखो कि पेट्रोल डल गया, डीजल डल गया, इधर बैटरी डल गई। समझ रहे हो भाई? ये क्या हो गया? देखो ऐसी वाली चीज मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी थी कि ऐसा वापस भाई 1% बैटरी होगी इसकी। भाई क्या है ये यार, मुझे लगता है इसकी कोई बैटरी का इशू है यार। ये लो अब चलना बंद हो गई वापस। देखो ऐसे सॉफ्टवेयर इश्यूज भाई ओला के लिए कॉमन बात है, तो अगर तुम ऐसी चीजों से सामना कर सकते हो ना, इतनी छाती है तुम लोगों में, इतना धैर्य है, तो तब तुम्हें ओला का स्कूटर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाई सर्विस का कोई भी लला पता नहीं है। जैसा अरे दिख नहीं रहा, वीडियो चल रहा है क्योंकि ये रेंज ठीक दे देता है, लेकिन लास्ट में ये कुछ चीजें कर रहा है। और मैं बताऊं इस वक्त जो सर्विस का चल रहा है ना ओला को लेके, कि भाई आपकी स्कूटी जाएगी 5-5, 6-6 महीने खड़ी रहेगी, और हो सकता है कि भाई आपको 2-2, 3-3 साल भी ना मिले। भैया गाड़ी खड़ी हुई 3 महीने से, अब आके नहीं दिए। मतलब ये लोग ये नहीं पता बात में क्या दिक्कत है, खुश रहता था ओला लेने के बाद, मुझसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं। तो वैसी वाली चीजें इसके साथ में है। इस वक्त सर्विस का थोड़ा सा डामाडोल है, लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वापस से 8% इसमें बैटरी आ जाए और मैं घर पहुंच जाऊँ भाई। तो हम इसको थोड़ा सा धक्का मार के आगे खड़ा कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मोहित तुम धक्का मारने में अच्छे नहीं हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि यार वापस 7% वो चमत्कार वापस से हो जाए, 7% बैटरी आ जाए मेरी गाड़ी में। लेकिन जिसका ऐसे सबसे ज्यादा विश्वास था ना, वही सबसे कम चली है। भाई मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वेट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कितना किलोमीटर चली है। भाई जैसा मैं सोच रहा था ना, वैसा 7% बैटरी वापस से आ गई है और वापस चलने लग गई। ठीक है, तो 10% के बाद ये भाई अलर्ट देती है। ये सेफ्टी फीचर है इसका कि तुम्हें रोक के चलेगी। चलो चल, अब भाई जहां पे भी ये बंद पड़ेगी मैं वहीं का वहीं इसको बंद करने वाला हूँ। इससे आगे मैं नहीं चलाऊंगा। वापस भाई हो गई 7 सेकंड, 6 सेकंड। भाई इसमें टाइम भी दिखा रहा है, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। और ये ये भाई ओला 103 किलोमीटर चला है और अभी बंद पड़ चुका है वापस से। इसमें वही दिक्कतें आ रही हैं, 1% बैटरी दिखा रहा है और अभी थ्रोटल ये नहीं ले रहा है, तो मैं इसको चलाना बंद कर चुका हूँ। भाई मैं ओला से उठ के iQube पे आ चुका हूँ और 13% इसकी बैटरी और बची है और 14 किलोमीटर की रेंज ये और दिखा रही है। लो भाई वेन्यू का लो बिरोल। भाई ऐसा हमारे साथ में लगभग होता है। हम जहाँ पे वीडियो शूट कर रहे होते हैं, बिरोल वगैरह ले रहे होते हैं, जानबूझ के बाकी गाड़ी वाले बीच में घुसाते हैं कि उनका आ जाएगा कुछ ना कुछ। भाई यहाँ पे कोई मूवी थोड़ी ना शूट हो रही है, तो ठीक है भाई, इनका भी मन का निकल जाता है। भाई 118 किलोमीटर चलने के बाद में iQube भी बंद पड़ चुकी है। अब कॉम्पिटिशन रहा है इन दो के बीच। 118 चल गई है भाई वो भाई आतंक भाई अभी भी था। अच्छा आतंक वो पूरी वीडियो में पीछे था।
भाई 128 किलोमीटर चलने के बाद में बजाज चेतक बंद पड़ चुकी है और अब कंपटीशन में केवल एक बची है और वो है एथर रिश्ता। भाई इसका देखना है कि ये कितना किलोमीटर चलती है। आगे जा रही है भाई। ओ भाई स्पीड कम का ये मतलब है कि एवरेज ज्यादा है। भाई जहां से सुबह स्टार्ट किया था रात को वहीं पे खत्म कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा चली है वो है एथर रिश्ता। अब देखो जिसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद थी ओला के लिए कि भाई वो सबसे ज्यादा चलेगी क्योंकि उसकी आईडीसी रेंज 190 किलोमीटर थी, तो मुझको ऐसा था कि भाई सबसे ज्यादा वही चलने वाली है क्योंकि भाई वो बैटरी में भी सबसे बढ़िया, उसमें 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है और इनमें 3.7 से ऊपर में किसी में भी नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि भाई सबसे ज्यादा वही देगी, लेकिन वो सबसे कम रेंज उसने दी है और एथर रिश्ता ने सबसे ज्यादा। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि भाई किसको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। अब भाई अगर तुम 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, तुमको चार्जिंग नेटवर्क बहुत अच्छा खासा चाहिए और रेंज भी अच्छी खासी चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई तुमको एथर रिश्ता ही लेना चाहिए। अब देखो एथर में 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक था और हमारे बजाज चेतक में 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, लेकिन फिर भी रेंज में कुछ खास डिफरेंस नहीं था। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं तुमको दिखाता हूं, तुम देख रहे हो भाई जिसका ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट चाहिए ना और सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा खासा चाहिए, उसको मुझे लगता है कि बजाज चेतक की तरफ जाना चाहिए। और भाई तुम इसको रात को जब चलाओगे ना तो तुमको बहुत ही अच्छा खासा मजा आने वाला है क्योंकि जिस तरीके से इसके डिस्प्ले के कलर है और बटन्स में जो लाइट जलती है ना वो बहुत ही अच्छा फील करवाती है। भाई जिसको थोड़े पैसों में अच्छी खासी रेंज चाहिए, बीपी की गोलियां खा सकता है, सरदर्द से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मुझे लगता है कि इस वक्त ओला का स्कूटर ले लेना चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इस वक्त इनका सर्विस को लेके थोड़ा सा डगमग चल रहा है, तो भाई इसको मैं रिकमेंड इस वक्त तो नहीं कर सकता। ओके हो गया जी। तो यार आप चेतक की बाइक लेनी है भाई, चेतक बाइक लेनी है और दूसरी बजाज की बाइक, लेकिन ओला यार सबसे अच्छी इंडिया की अच्छी ब्रांड थी, लेकिन उसका जो है ना वो एक तो सर्विसेज का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है भाई और ये उसकी एवरेज का भी काफी इशू और चल ये रहा है फीचर भाई। मुझे वैसे समझ नहीं आए, ये जो मतलब बैटरी चली जाती है फिर आ जाती है, ये भाई मसले वो तो अलर्ट दे रहे हैं ना आपको, नहीं, आप alert- जैसे लोग जो हैं वो बीच रास्ते में कहीं खड़े यार ना ये हो भी तो जाएं। देखे ना इसलिए इसकी आदत है चौक उठा के एंड टाइम हाँ, यार मेरी तो पेट्रोल बात अब पेट्रोल बाइक भाई इसके पास अब पेट्रोल का बाइक है ना, हाँ। तो ये क्या करता है उसमें रिजर्व वाला सिस्टम होता है कि आपको क्या 2 लीटर एक्स्ट्रा पड़ाओ, आपको पता लग जाए आपने जहाँ भी अगर दूर भी हैं तो आप पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए। हाँ। लेकिन भाई इसने वो ताजा वो 100 रुपए का डलवा के और बाद में वो इस तरह नीचे होकर चौक उठा उठा के बाइक लिटा के पंप पे पहुंचना होता है। हाँ। तो इस वजह से हम इसके साथ सफर करने से ज्यादा गुरेज ही करते हैं क्योंकि भाई बार बार मोटरसाइकिल लिटाना अच्छी बात नहीं यार है। लिटाना तो अच्छी बात है। अब ओला का ये देखो ना, अब एक बंदा बाइक मेन रोड पे जा रहा है, अब उसी टाइम उसकी बैटरी मतलब खत्म हो जाए या गिर जाए नीचे, नहीं मतलब इस तरह नहीं होता तो- लेकिन वो मूव कर रही होती है, आप उसको हाँ। साइड पे लगा सकते हैं। भाई आप इसी तरह वो हाँ। उसमें वो कौन सा ऑटोमेटिक ब्रेक्स होती हैं जो उधर ही उसको जाम कर देती वहीं पे है, जाम हो जाएगी। लेकिन वो है कि साइड हो जाती है। लेकिन हमने हमारे माइंड में था कि ओला की बाइक सबसे अच्छी होगी, लेकिन बजाज चेतक जो है भाई ज्यादा थी और दूसरी उसकी रेंज भी ज्यादा थी। रेंज भी ज्यादा थी, बैटरी भी बड़ी थी और जबकि वो बजाज चेतक और एक और बाइक थी यार वो एथर एथन की बाइक, इनकी बैटरीज भी छोटी थी लेकिन इन्होंने अच्छी एवरेज की है। बिल्कुल ऐसी है। जी, स्पीड के मामले में एथर थोड़ा स्लो था लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन रेंज के एवरेज मामले में एवरेज हाँ रेंज के बारे में जी अच्छा था। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। और अगर हमारे व्यूवर्स में से कौन कौन से व्यूवर्स जो हैं वो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज कर रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और आपको अगर सर्विसेज का कोई इशू आ रहा है किस कंपनी की है तो वो भी हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हाँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।